हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे इंडिया का परेड 2021 का। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 29 राज्य की झांकियाँ। लद्दाख की पहली बार झांकी है ये, क्योंकि वो बनी है ना स्टेट। तो ये पहली बार लद्दाख की झांकी आई है क्योंकि ये स्टेट कैपिटल हमारा बना अभी। हम 29 राज्यों का देखेंगे, वहाँ पे प्रमुख चीज़। तो इसमें पहले चीज़ लद्दाख की है, तो वहाँ पे देखिए क्या क्या बना है। एक बहुत ही अच्छे स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जाना जाता है। देखिए कितने ध्यान से इस झांकी को देख रहे हैं आपके बाकी साथी। आप सब लोग की तालियों से स्वागत कीजिए झांकियों का। आप खो रहे हैं झांकी को देखने में, लेकिन साथ ही ये भी याद रखिएगा कि झांकी हमारे इस गर्व दिवस पर, हमारे इस गर्व तंत्र पर हमारा मजा। तो ये झांकी आपको कैसे लगा? चलिए अब दूसरी झांकी देखते हैं, दूसरे राज्य की। तो अब सेकंड नंबर पर आती है असम की झांकी। चलिए इनकी प्रमुख चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं कुछ। यहाँ पे ज़्यादातर चाय के उत्पादन है, तो यहाँ पे देखिए सब यहाँ पे कोई डांस कर रहा है और कोई चाय की खेती कर रहा है। असम चाय उद्योग दुनिया के सबसे उद्यमी चाय उत्पादन क्षेत्रों में से एक है। और यहाँ हमें कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा, सारा देश हमारा। और अब आइए दक्षिण भारत की ओर। आज तमिलनाडु राज्य की ये झांकी मंदिर और अन्य स्मारकों के दर्शन करवाकर तमिलनाडु के नंबर पर झांकी आती है तमिलनाडु। ममल्लापुरम का तट मंदिर है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये स्थल द्रविड़ कला और वास्तुशिल्प का बेहतरीन उदाहरण है। झांकी के पहले भाग में एक रॉक कट संरचना दिखाई दे रही है, जैसे कि ममल्लापुरम के स्मारकों में 5 रथ समूह हैं। मध्य भाग में गंगा की बचत और अर्जुन की तपस्या है। इस झांकी में ममल्लापुरम के प्रसिद्ध समुद्र तटीय मंदिरों की प्रतिकृति भी दिखाई गई है। यहाँ लगभग 7 भव्य मंदिरों में से एक मंदिर बहुत ही प्राचीन है। समुद्र तट मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मुख्य अस्तित्व संरचनात्मक मंदिर है। इस परिसर में 3 अलग अलग संस्थान हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये झांकी अरुणाचल प्रदेश की है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले मोनपाज तवांग पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। झांकी के पहले हिस्से में बौद्ध भिक्षुओं को परंपरागत वेशभूषा में दिखाया जा रहा है। मोनपाज को संखा चित्रकला, गलीचे बुनाई और लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है। वे लोसार और अजीब धामू त्यौहार मनाते हैं। झांकी में बाद वाले त्यौहार के बुका निबंध नृत्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। झांकी के पिछले हिस्से में वांचो, जिन्हें लकड़ी पर नक्काशी कला और रंग बिरंगे मोती के काम के लिए जाना जाता है। वांचोस अपने घर बांस और गेंद से बनाते हैं और छत को सूखी पत्तियों से ढकते हैं। तो जो आप झांकी देख रहे हैं वो महाराष्ट्र की झांकी है। कर्मकांड की बेड़ियों से मुक्त किया और समानता और भाईचारे की मान्यता को बढ़ावा दिया। झांकी चारों तरफ महान संतों की प्रतिकृति को भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं खूबसूरत झांकी को और किस तरह से इसमें संतों को दर्शाया गया है। झांकी के प्रथम भाग में भारत के महान संत और कवि संत ज्ञानेश्वर की प्रतिमा देखी जा सकती है। संत ज्ञानेश्वर ने पूरे महाराष्ट्र राज्य का भ्रमण करके लोगों को समता और सद्भाव का संदेश दिया था। इनके साथ ही ये बताना भी यहाँ रोचक होगा कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर संत श्री विठल के उपासक थे, इसलिए यहाँ विठल के भक्तिमय माहौल में डूबे भक्त ताल, वीणा और मृदंग की ताल पर विठल का जाप कर रहे हैं। झांकियों का परिचय हम आपको दे रहे हैं ताकि जब आप घर वापस जाएं तब झांकी की तस्वीरें तो अपने मोबाइल में लेकर जाएं ही, साथ ही इनसे जुड़ी विशेषताओं को भी अपने दिलों में रखकर जाएं और जाकर आप अपने परिजनों से ये बातें साझा कर सकें, उनसे गुजर रही है। ये छत्तीसगढ़ के जनजातीय की भव्य लोक संगीत परंपरा को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित कर रही। लोक वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। इन वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ की स्थानीय संस्कृति और त्योहारों को भी उजागर किया जा रहा है। झांकी के मध्य भाग में तोड़ी या फिर तुहरी वाद्य यंत्र है, जिसे शुभ अवसरों पर हवा फूंक कर बजाया जाता है। तोड़ी के ऊपर बस्तर के गौड़ नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है। नर्तकियाँ गुंजा नाम के क्षणनुमा विशेष वाद्य यंत्र को लिए गए हैं। नर्तकियाँ यहाँ पर नृत्य कर रही है, इनका हौसला बढ़ाइए। आपकी तालियों की आवाज़
और जो आप ये झांकी देख रहे हैं ये उत्तराखंड की है। उत्तराखंड सबसे अनुकूल स्थान है जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 पवित्र स्थल हैं और ये पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इस स्थान को देवभूमि कहा जाता है, यानी देवताओं की भूमि। झांकी के सामने का हिस्सा राज्य पशु कस्तूरी मृग को प्रदर्शित करता है। राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी दिखाए गए हैं, जो केदार खंड के साथ साथ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झांकी के बीच में शिव के वाहन नंदी केदारनाथ धाम में यात्रा करने वाले तीर्थयात्री और भक्ति में लीन श्रद्धालुओं को दिखाया गया है। झांकी के पीछे के हिस्से में भगवान केदार का मंदिर दिखाई देता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के ठीक पीछे दिख रही है दिव्य शिला, वह दिव्य चट्टान जिसने 2013 में केदारनाथ में आई जलराशि के सामने आकर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। और साथ ही आप आनंद लीजिए उत्तराखंड के लोक नृत्यों का, जो इस झांकी के साथ साथ हमारे नर्तक दल के कलाकार चल रहे हैं। और एक निवेदन आपसे कि तालियां बजाकर, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन झांकियों को तैयार किया जाता है, और आप देखकर अगर तालियां बजाएं तो सही माने में आपकी कृतज्ञता उन कलाकारों के प्रति होगी, उन कलाकाया। और इसमें ये झांकी है उत्तर प्रदेश की, जिसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। वाल्मीकि कृत रामायण में अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान बताया गया है। पूरे विश्व में अयोध्या को राम जन्मभूमि होने के कारण सनातन संस्कृति का प्रतीक माना गया है। आज इस राज्य की झांकी में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और सुंदरता को दिखाया जा रहा है। पहले भाग में महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करके दिखाया गया है। मध्य भाग में अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक श्री राम मंदिर, जो कि आमजन की भावनाओं और श्रद्धा से जुड़ा है। यहाँ मंदिर का मॉडल ही जनमानस में समर्पण की भावना और श्रद्धा को जगा रहा है। इसके चित्रों में भगवान राम जी विशाल राज को गले से लगा रहे हैं और शबरी के जूठे दे रहे हैं। गुजरती हुई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की झांकी शाहजहानाबाद का पुनर्विकास। झांकी शुरू होती है भव्य लाल किले के मॉडल के साथ और समाप्त होती है ट्रेलर पर फतेहपुरी मस्जिद की मीनारों के साथ। मध्य खंड प्रतिष्ठित उपासना स्थलों के साथ चांदनी चौक की 1 मील लंबी गली को दर्शाता है। आप कई बार इन स्थानों पर गए होंगे, इन गलियों में घूमे होंगे। अपना परिचय दीजिए तालियों के साथ, बताइए कि आप किस तरह से जुड़ाव रखते हैं झांकी से, ये आपकी अपनी जगह की झांकी। झांकी के दोनों तरफ साइकिल सवार लोग चांदनी चौक की पुनर्विकास थीम को प्रमोट करते हैं, जहाँ पर रावी, चेनाब, झेलम, प्यास और सतलुज नदियों का मिलन होता है। इस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 9वें गुरु हैं, उनका 400वां प्रकाश पर्व यानी कि जन्म वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष पंजाब राज्य की झांकी सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी पर केंद्रित है, जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दिया, जिन्हें हम हिंद की चादर के नाम से भी जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। तेग बहादुर जी यानी माइटी ऑफ द स्वॉर्ड नाम उनके पिता गुरु हरगोविंद साहब जी द्वारा उन्हें दिया गया था, जब उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में वीरता दिखाई थी। नाम से मशहूर श्री गुरु तेग बहादुर जी न केवल एक सिद्धांतवादी व्यक्तित्व और देशभक्त योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान आध्यात्मिक नेतृत्व और कवि भी थे, जिनके 115 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक जी के प्रेम, शांति, समानता और भाईचारे के आदर्श संदेश का प्रसार करते हुए भारत भर की यात्रा की थी, ताकि सत्यता, ईमानदारी और आस्था की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाए। त्रिपुरा की झांकी पर्यावरण अनुकूल आत्मनिर्भर, ये विषय वस्तु रखी गई है झांकी की। त्रिपुरा राज्य की ये झांकी सामाजिक आर्थिक पैमाने पर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पाने के लिए पर्यावरण अनुकूल परंपरा के प्रोत्साहन पर केंद्रित है। 19 कबीलों के घर त्रिपुरा में बांस की बहुलता है और विश्व में पाए जाने वाले बांस की 21 किस्में यहाँ पर मिलती हैं। झांकी में बांस की समृद्ध परंपरा और किस्में और वहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक वेशभूषा और कोविड-19 के दौरान बांस और केन से बने मुखौटे धारण किए आदिवासियों को दर्शाया जा रहा है। देखिए किस तरह से कलाकारों ने इस मुश्किल समय को भी बहुत ही कलात्मक रूप से अपनी झांकी में जोड़ा है। कोविड-19 का सामना हम सभी कर रहे हैं, हम आपकी सराहना करते हैं कि आप यहाँ पर पूरी तरह अनुशासित हैं और जो ये महामारी से बचने का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही
तो अब बेहद जो ये बारीकी झांकी देख रहे हैं ये गुजरात की से झांकी की है। गई नक्काशी कला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। देश के लिए सब्सक्राइब करें। इस सभा मंडप में 52 स्तंभ हैं जो 100 वर्ष के 52 सप्ताह को प्रदर्शित कर रहे हैं। भारी नक्काशीदार स्तंभों पर रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के दृश्य हैं। झांकी के सामने वाले हिस्से पर सभा मंडप और शोभा यात्रा का प्रवेश द्वार दिखाया गया है। सभा मंडप का प्रवेश द्वार तोरण मेहराब के माध्यम से है, जिसमें उत्कृष्ट कोटि की नक्काशी कला है। सोलंकी काल की महिमा और प्रसिद्धि की प्रतीक कीर्ति तोरण की 2 स्तंभ संरचनाएं इसमें दिखाई गई हैं। पुराने टाइम में सामने माउस और इनकी सारे यहाँ पे सिक्योरिटी लग रखी है। लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन झांकियों के माध्यम से आपको पता चलता है कि विश्व का एकमात्र देश भारत जहाँ अनेकता में एकता का प्रमाण है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कहीं सिख, करें। कहीं ईसाई तो कहीं मुसलमान है, कहीं गीता महोदय के सामने किया जाएगा और हम आपको ले चलते हैं सलामी मंच की ओर। देश का एक ही सांकेतिक बोल, मुट्ठी खुली और बात कह डाली, चुटकी न ताली भाषा हाथ वाली, चुटकी न ताली भाषा हाथ। इन पंक्तियों के साथ तू न तो अब भागेगा आप देख कभी, रहे हैं तू न सीआरपी की रुकेगा कभी, जवानों की तू न मुड़ेगा जो कभी, झांकी है कर वो शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए हम सबकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की झांकी आपके सामने से गुजरती हुई। ये झांकी अपनी सेवा और निष्ठा के आदर्श वाक्य के साथ समृद्ध परंपरा, वीरता और मानवीय चेहरे की झलक लिए राजपथ का रुख कर रही है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की अग्रणी बल मनोनीत होने के नाते ये बल मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के अशांत क्षेत्रों और देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्रवाई करने और देश भर में शांति और अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से तैनात है। झांकी के किनारे वाले पैनल में श्रीनगर में डल झील में सीआरपीएफ की वाटर विंग को दिखाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों के मन में सुरक्षा की भावना जागृत होती है। झांकी के पहले भाग में ऑपरेशनल क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवीनतम हथियारों और गोला बारूद से सज्जित सीआरपीएफ के जवानों को दर्शाया जा रहा है। यहाँ बार बार आपसे यही अनुरोध कि ये जो झांकियाँ आपको परिचय देती हैं पूरे एक बल का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का परिचय, उनके कार्य का परिचय आपको इस झांकी के माध्यम से मिल रहा है। आपकी रुचियों के अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस परिश्रम और इस पहल के लिए आप हमेशा स्वागतरत रहिए और अपनी तालियों की आवाज़ जो है ये शक्तिकरण। तो ये जो आप झांकी देख रहे हैं ये स्टेशन के ऊपर है। तो आगे यहाँ पे मोर का चिन्ह बन रखा है, क्योंकि सरस्वती जो माता होती है वो मोर पे बैठती है, तो यहाँ पे मोर को बैठा रखा है और यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे दिव्यांगों के हैं। सशक्तिकरण विभाग की झांकी में भारतीय सांकेतिक भाषा एक राष्ट्र एक सांकेतिक भाषा विषय को प्रदर्शित किया गया है। झांकी के सामने भारत के राष्ट्र पक्षी मोर के लिए ISL साइन को दर्शाते हुए 2 हाथ दिखाए गए हैं। मध्य भाग में एक माँ अपने बधिर बच्चे को सांकेतिक भाषा सिखा रही है, जो शुरुआती स्टेज में सांकेतिक भाषा के महत्व पर प्रकाश डालती है। साइड में रंग बिरंगी हस्त प्रतिमा ISL की थीम को दर्शाती है। पीछे के हिस्से में एक शिक्षक छात्र जोड़ी एक तो जो आप अभी झांकी देख रहे हैं वो डिजिटल इंडिया पे है। राष्ट्र की प्रगति के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत थीम को दर्शा रही है अलग अलग तरीकों से। झांकी के सामने वाले भाग में आप देख सकते हैं कि एक किसान अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़े है और आधुनिक वैज्ञानिक शुद्धता से परिपूर्ण कृषि के लिए AI द्वारा संचालित ड्रोन को नियंत्रित कर रहा है। झांकी में एक घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर सेलफोन स्क्रीन और मानव सदृश मूर्तियों के माध्यम से ई-संजीवनी, भीम UPI और मोबाइल गवर्नेंस और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रदर्शित करने वाले आधुनिक सर्किट पर प्रकाश डाला गया है। झांकी के पिछले हिस्से में देखा जा सकता है MEITY द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है और
तो ये रोजगार तो ये झांकी है, ये धर्म और रोजगार के ऊपर है। दर्शन का संचार किया गया है। मेहनत एक समान, आई होप आपको अधिकार वीडियो एक समान, या जो इंडिया संगठित अपडेट आपको और पसंद आया होगा। असंगठित अगर श्रमिकों के पसंद लिए आया तो समान अधिकार चैनल का को आह्वान सब्सक्राइब और करता है। वीडियो को लाइक जरूर 7 कीजिएगा और दशकों से हाँ अधिक समय के कैसा बाद लगा कमेंट इन में भी बताइएगा। सरलीकृत और पारदर्शी संहिताओं के कार्यान्वयन के माध्यम से कामगारों को समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त होना तय है। झांकी पर एक मजदूर अपने हाथ में एक विशाल उपकरण पकड़े हुए कोर्ट के लाभ से मिली खुशी को साथी मजदूरों के बीच साझा कर रहा है। मजदूर के सिर पर पीली टोपी से सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को दर्शाया गया है। जहां ये भी प्रदर्शित किया गया है कि कोर्ट से विशेष स्थिति में